गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ और इम्कानात के हवाले से खुसूसी फीचर सुनिए सयाहों का इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान। तहरीर अहमद सुहेल बसरा, रिकॉर्डिंग इंजीनियर सरताज आजम, सौती असरात और प्रोड्यूसर खुर्शीद अहमद खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहम्मद अब्बास, रावी अफसाना जाहिद और खलील चन्ना। आइए फीचर सुनते हैं सयाहों का इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान। उसने कहा था पहाड़ों के सफर पर निकलो तो ख्वाबों के देश जरूर जाना, और जब आना तो चेरी और खुबानी के फूलों के रंग, बादामों और अखरोट की बास और झीलों और आबशारों के नगमे एक पोटली में बांध मेरे लिए जरूर लाना। उसने कहा था पहाड़ों के सफर पर निकलो तो गिलगित बल्तिस्तान जरूर जाना। मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मेरा सोना पाकिस्तान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान कुर्रे अर्श पर खूबसूरती का मयार, कुदरत का एक हसीन शाहकार, हजारों साल पुरानी तहजीब कि जिसकी गवाही गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाले अजीम बुधा के आसार देते हैं। उर्दू अदब के मायानाज अदीब, नावल निगार, कॉलम निगार, कंपेयर और ड्रामा निगार मुस्तंसर हुसैन तारड़ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपनी यादें कुछ यूं ताजा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके ऊपर मैंने बाकी दुनिया के हर मुल्क के बारे में 1-2 सफरनामे लिखे हैं। गिलगित बल्तिस्तान पर मैंने 16 सफरनामे लिखे। अब तो खैर टूरिस्ट हर जगह पहुंच गया। जिन दिनों में मैं जाता था वहाँ पे या तो गोरे टूरिस्ट होते थे या मैं घूमता था। जिस तरह फेरी मेडो में गया हूँ आज से 36 साल पहले, तो किसी को इल्म भी नहीं था कि फेरी मेडो कहाँ है। ओवरऑल ये है कि ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। वहाँ जाकर जो मुझे ये गानगत और मोहब्बत और सुकून मिलता है वो यहाँ लाहौर में नहीं मिलता। समंदर झरने सहरा थर तेरा, मेरी आँखों की ठंडक है हर मंजर तेरा। गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ों, झीलों, दरियाओं, आबशारों, फलों और नदी नालों की सरजमीन। फंडर, हुंजा, नगर, नलतर, तांगीर, दारेल, चिलास, अस्तोर, शिगर, घांचे, खपलो, कारगाह, अशकोमन, शमशाल, गोजाल और बगरोट जैसी मनमोहनी वादियों की सरजमीन। फंडर, खलती, अताबाद, शंग्रीला, कचोरा, रामा, देवसाई और टटवाल जैसी दिल फरेब झीलों की सरजमीन। मुमताज दानिश्वर और लिखारी हसन हसरत बल्तिस्तान की दिलफरेब झीलों के बारे में कहते हैं। बल्तिस्तान में जहाँ दीगर वादियाँ अपने हुस्न जमाल के हवाले से मिसाली है, वहाँ कचूरा एक गांव है, वो खूबसूरत तरीन इलाका है। उस गांव की खूबसूरती वहाँ के सब्ज़जारों, वहाँ की वादियों और वहाँ के साफ और शफाफ नदी नालों के अलावा 2 झीलें हैं जो उसकी खूबसूरती के सबब है। तो उन 2 झीलों में से एक झील का नाम फरोख्सो है, जिसे आजकल अपर कचूरा लेक कहते हैं, जबकि एक झील का नाम लूछो है। ये जो 2 झीलें हैं ये न सिर्फ कचूरा गांवों के हुस्न जमाल में इजाफा करती हैं, बल्कि पूरे बल्तिस्तान के पेशानी पर एक खूबसूरत झूमर की तरह। राकापोशी, हुपर, शशपर, बलतूरा और हिस्पर जैसे अजीम ग्लेशियर्स की सरजमीन। केटू, नांगा पर्वत, राकापोशी, मशाब्रूम, गशाब्रूम, लेडी फिंगर और गोल्डन पीक जैसी फलक बोस चोटियों की सरजमीन।
سینئر وزیر عبیداللہ بیگ گلگت بلتستان میں پائی جانے والی بلند و بالا چوٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں، دنیا کے جو ابو 8000 جو پہاڑ ہیں ان میں سے ہمارے پاس 5 ہیں۔ K2 سر فہرست ہے، براڈ پیک ہے اس کے ساتھ ہی، اور گیشبروم 1 اور گیشبروم 2 اور ننگا پروت۔ تو یہ وہ پہاڑ جو کہ ابو 8000 سے اوپر ہیں اور پوری دنیا ان کے لیے جان مارتی ہے کہ ہم اس کو سبمٹ کریں۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں دولت دی ہوئی ہے اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھا کے دنیا کے سیاح کو ہم نے اپنے پہاڑوں کی طرف ان کو راغب کرنا ہے۔ ہمالیہ، ہندو کش اور کراکرم جیسے پہاڑی سلسلوں کے سنگم کی سرزمین، بابوسر ٹاپ، خنجراب ٹاپ، دیوسائی ٹاپ اور شندور ٹاپ جیسے دنیا کے بلند ترین دروں کی سرزمین، التت، بلتت، شگر اور موڈوری جیسے پرشکوہ قلعوں کی سرزمین، دیار، سرو، چیڑ، سفیدے اور چنار جیسے درختوں کی سرزمین، خوبانی، چیری، ناشپاتی، بادام، اخروٹ، چلغوزے، آڑو، انگور اور شہتوت جیسے شیریں اور صحت بخش پھلوں اور خشک میوہ جات کی سرزمین، مارخور، برفانی چیتے، آئی بیکس، یاک، اڑیال اور ٹراؤٹ جیسے پہاڑیوں، برفانیوں، دریائی جانوروں کی سرزمین، سمینہ بیگ، نذیر صابر، حسن ستپارہ، محمد علی ستپارہ، ساجد ستپارہ اور لٹل کریم جیسے کوہ پیماؤں کی سرزمین۔ یہ کوہ پیما گلگت بلتستان کی چوٹیوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ سمینہ بیگ کہتی ہیں، پاکستانی خاتون اور پہلی خاتون جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اس چوٹی پہ لہرایا، تو اوبیسلی بہت خوشی کا مقام تھا میرے لیے۔ اور جب میں سمٹ پہ پہنچی تو اوبیسلی آنکھوں میں آنسو، اور جب میں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تو وہ لمحہ وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ نذیر صابر پہاڑوں پر کمن ڈالنے والا اس دھرتی کا ایک مائع ناز سپوت۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسانوں میں شمار کرتا ہوں جو اس خوبصورت ملک، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پیسز آف لینڈ نون ایز پاکستان، میں یہاں پیدا ہوا، اور خاص طور پہ پہاڑوں کے دامن میں، کراکرم میں۔ میں تقریباً 62 ملکوں میں گیا ہوں۔ سمپلی دیر از نو کمپیریزن، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس سمندر کا اتنا بڑا ساحل بھی ہو، پھر اتنے بڑے پہاڑ بھی ہوں، بیچ میں صحرا بھی ہوں، پھر انڈس سویلائزیشن، دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن بھی ادھر ہو، جس کا نام پاکستان ہے۔ انیتا کریم، ڈیانا بیگ اور عثمان وزیر جیسے مایہ ناز کھلاڑیوں کی سرزمین، ہنزاؤ نگر، گلگت، غزر، اسکردو اور سندھ جیسے سخی دریاؤں کی سرزمین، ان دریاؤں کے کنارے، ان پہاڑوں کے دامن میں، ان وادیوں کی چھاؤں میں صدیوں سے بستے خوبصورت، بہادر، ملنسار اور مہمان نواز لوگوں کی سرزمین، بلتی، شنا، وخی، کھوار اور برشس کی بہتے جھرنوں اور شفاف جھیلوں جیسی میٹھی زبانوں کی سرزمین، متنوع، قدیم اور باوقار تہذیب، تمدن اور ثقافت کی سرزمین، میٹھے سروں، گیتوں اور نغموں کی سرزمین۔ وطنو تگه ملکا و بسون بیتشنا، وطنو تگه ملکا و بسون بیتشنا، مرشید خبر یمی بران پرواز بچش مرخند می مباز، مرشید خبر یمی بران پرواز بچش مرخند می رم سیسنتم موجودان منل نیس گیران، سفر دوکن ببر تم خوش، سفر دوکن ببر تو شیری اشاره تو جوبم مساکو ساتا کی تکی سی تو جوبم۔ یہ
गिलगित बल्तिस्तान है। यही वजह है कि दुनिया के सयाहों का अव्वलीन इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान ठहरता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की असली जन्नत को देखें तो जाके उसका थोड़ा सा टुकड़ा जाके आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें। पहाड़ भी देखें तो कितने किस्म के एक ही जगह पे। We are from Hungary and from Budapest. This is our first time in Pakistan and it was an unbelievable and extraordinary journey. It is the most amazing place I have ever been and I'm truly honestly about this. I have been to 16 countries and Pakistan is on the top 3. And this place is, I think this is the top one. जो सुकून और जो खूबसूरती यहाँ पे नजर आई है वो कहीं और देखने में नजर नहीं आई। जगह बहुत खूबसूरत है, बड़ी वेल मेंटेन्ड है, जिंदगी में ऐसा लगता है कि सुकून आ गया हुआ है। I am right now at Perry Meadows और I am loving it. माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा जो है वो प्लेस, यानी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल साफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यानी अपनेपन के लोग जो है ना, मददगार, साफ सुथरी जगह, सब बहुत ज़बरदस्त था। अगर आपने रॉ नेचर को एक्सपीरियंस करना है तो गिलगित बल्तिस्तान आइए। देवसा यताबाद झील, नलतर वैली, नलतर लेक, अस्तोर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में हर साल लाखों सयाह सैरो तफरीह के लिए आते हैं। इन सयाहों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात के हवाले से बात करते हुए सेक्रेटरी टूरिज्म जफर वकार ताज ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर बहुत पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आ रहा है। टूरिज्म के हवाले से डोमेस्टिक टूरिज्म भी इंक्रीज पर है और फॉरेन टूरिस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज्यूम कर रहे हैं। तमाम एंट्री पॉइंट्स पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के फैसिलिटेशन सेंटर या फैसिलिटेशन डेस्क हैं जहां ब्रोशर्स और साथ में मैप्स, टूरिस्ट पॉइंट्स के हवाले से नक्शे वगैरह उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। साथ में ओरिएंटेशन के हवाले से भी पॉलिसी ये है कि 30 इयर्स एंड अबव जितने भी हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे तभी गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो पाएंगे। दूर दराज की वादियों के सफर और सयाहत के फरोग के लिए सड़क, गाड़ी और रिहाइश नुमाया किरदार अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इन सहूलियात की दस्तयाबी के हवाले से टूर ऑपरेटर अकबर हुसैन कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को सियाहती एतबार से माशी हब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर साल लाखों कौमी और बैनुल अक़वामी सियाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। मौजूदा हुकूमत सियाहत के शोबे को तरक्की देने में दिलचस्पी ले रही है। यहाँ के एयरपोर्ट्स को ऑल वेदर करना चाहिए। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है। वीजे को बहुत आसान किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी टूरिस्ट भी गिलगित बल्तिस्तान का रुख करें। होटल ज्यादा से ज्यादा हों। इस वक्त जो मौजूदा होटल हैं बहुत ही नाकाफी हैं। होटल मालिकान को आसान शराइत पे कर्जे दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा होटल बने, टूरिस्ट को कोई परेशानी न हो। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती और दिल फरेबी यहाँ के कुदरती हुस्न में ही पिन्हा है। माहौलियात की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर इस कुदरती हुस्न की हिफाजत मुमकिन नहीं। इस हवाले से कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान के वाइस चांसलर अताउल्लाह शाह कहते हैं, इस खित्ते में टूरिज्म को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करना है मिलके, और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो माहौलियाती खूबसूरती है और यहाँ का जो इकोलॉजिकल हेरिटेज है और हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम ख़राब किए बगैर टूरिज़म को आगे लेके जाए, जिसको हम इको टूरिज़म कहते हैं। अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान को जो हुस्न दिया है उस हुस्न को कायम रखते हुए हम टूरिज़म को आगे लेके जाए और यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करें। अल्लाह ताला ने कोई यहाँ खसूसियात रखी है, कहीं पे बड़े खूबसूरत ग्लेशियर्स हैं, कहीं पे बहुत खूबसूरत जो है तारीख़ी विरसा है, कहीं पे आपकी कल्चरल सकाफती विरसा है। गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से सयाहत के फरोग के लिए उठाए गए इक़दामात पर वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान रोशनी डाल रहे हैं। जीबी की जो टूरिज्म है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जीबी की सयाहत और सकाफत से हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, तो हम अपनी पहचान के साथ साथ जीबी की मुआशियत में भी जीबी की जो टूरिज्म है गिलगित बल्तिस्तान की वो इंतहाई अहमियत का हामिल है।
हम जितना इसको फोकस करेंगे, जितनी हम इसको फैसिलिटेट करेंगे लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, इतना ही हमें एक अच्छे रेवेन्यू इनकम कर सकता है, जिसके थ्रू हम अपने गिलगित बल्तिस्तान की माशियत में भी काफ़ी तब्दीली ला सकते हैं। एक होम स्टे का कंसेप्ट, ये क्विक सर्विस है जो हम कर सकते हैं। इसमें 0% इंटरेस्ट पे हम लोगों को अपने घरों के साथ साथ 2-4 कमरे अगर वो बना सकते हैं तो उसके लिए हम लोन दे रहे हैं। तकरीबन 4000 हाउसेस का है, लेकिन हम 1000 से अभी इंशाल्लाह इस साल शुरू कर रहे हैं। उसके लिए सारे कंसल्टेंट्स वाले सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट है, और इसके साथ साथ एक विलेज डेवलप करने का कंसेप्ट हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स डिवीजन्स में की है। 3 विलेज को एज ए मॉडल हम पेश करेंगे, जिसमें ये होगा कि हमारे टूरिज्म भी प्रमोट होगी। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत है, मनमोहना है, दिल फरेब है, पुरकैफ है। यहाँ आइए और कुदरत के रानाइयों में खो जाइए। अभी आपने गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फिरोग और इम्कानात के हवाले से एक खुसूसी फीचर सुना, सियाहों का इंतखाब गिलगित बल्तिस्तान। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान गिलगित की।